दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन के बारे में हम बात करेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। आइए देखते हैं नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन आम शब्दों में अगर बात करें, आसान भाषा में, तो नंबर लाइन एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें हम आँखों से देख सकें, ऐसे विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं संख्याओं को, नंबर्स को। नंबर लाइन में हर एक जो पॉइंट होता है, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है, नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है एक नंबर को। और जो नंबर लाइन है इसमें नंबर्स इंक्रीज होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, इसके बारे में भी बात करेंगे। और नंबर लाइन की इम्पोर्टेंस क्या है कि नंबर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट टूल बनती है नंबर्स को समझने में, नंबर्स को कंपेयर करने में। कौन सा नंबर छोटा है, बड़ा है, इसको हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस को, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स को, डेसिमल्स को, इनको भी हम विजुअली रिप्रेजेंट करके कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स मिलके इंटीजर्स बनते हैं। बड़ी क्लास नेक्स्ट वीडियोस, आने वाली वीडियोस में इस चैनल के ऊपर हम इंटीजर्स भी हमारा सिलेबस में है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप होता है। तो आइए नंबर लाइन को बनाना हम सीखते हैं कि नंबर लाइन को हम कैसे बनाते हैं। हाँ, आइए देखते हैं। तो नंबर लाइन को बनाने के लिए आपने क्या करना है, नंबर लाइन को बनाने के लिए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हुई, मैं लेता हूँ जस्ट अ सेकंड, शेप लेता हूँ, ये लो। अरे यार, हाँ, आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपने तकरीबन सेंटर में ऐसे मार्किंग लगानी है। इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, ओ का नाम देते हैं हम इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ओ का, ओ यानी ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो ओरिजिन पॉइंट जब आपने ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद आपने इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे आपने ऐसे डंडियाँ लगानी हैं जहाँ तक भी आपको संख्या चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओरिजिन की राइट साइड की तरफ जो नंबर्स हैं वो आपके इंक्रीज होते दिखाई दे रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके। और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे भी आपने इक्वी डिस्टेंस पे आपने सारे जो ऐसे डंडियाँ हैं, मार्किंग्स, वो लगानी हैं। ओरिजिन के लेफ़्ट साइड की तरफ आपको नंबर्स डिक्रीज़ होते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अपना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नंबर्स कम हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली राइट साइड की तरफ ओरिजिन के आपके पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, प्लस का 1 2 3 4 ये सारे प्लस के हैं। और ओरिजिन के लेफ़्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3। ठीक है, और राइट साइड की तरफ जब आपने ड्रॉ कर ली है, ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, ये इस दोनों पॉइंट्स में दूरी, इसमें दूरी, सभी पॉइंट्स में जो दूरी है वो इक्वी डिस्टेंस है और यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट डिस्टेंस का मतलब हो गया 1 यूनिट की दूरी है। जैसे 1 और 2 का डिफरेंस 1, 3 एंड 4 का डिफरेंस 1। ठीक है, 6 एंड 5, ये -6 -5 का डिफरेंस 1। ये और क्या इम्पोर्टेंट बात है बताने वाली आपको नंबर लाइन के बारे में, और क्या बात बताने वाली है इम्पोर्टेंट नंबर लाइन के बारे में आपको। ठीक है, ओके, हाँ, तो 2 नंबर्स हम लेते हैं, एक लेते हैं 3 प्लस का और एक लेते हैं 7। ठीक है, अब जो 7 नंबर है ये 3 की राइट साइड की तरफ है, तो 7 नंबर आपका ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो अगर 3 और 7 को हम विजुअली
कंपेयर कर रहे हैं नंबर लाइन की मदद से, तो जो 7 नंबर है, 3 और 7 को कंपेयर कर रहे हैं, तो जो 7 नंबर है ये 3 की राइट साइड की तरफ है, ठीक है, राइट साइड की तरफ है। तो 7 आपका ग्रेटर हुआ, ऐसे साइन पड़ेगा। और इसको रीड कैसे करेंगे, 3 इज़ लेस देन 7, ये 7 इज़ ग्रेटर देन 3। ओके, और जैसे मान लीजिए हम अगर कंपेयर करें, इसको मैं इरेज कर लूँ, हाँ, तो मान लीजिए अगर हम कंपेयर करें 5 और 1 को, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, ऐसे हम कंपेयर कर लेते हैं, 1 एंड 5 को कंपेयर करते हैं, तो हमने 1 देखना है कि 5 से बड़ा है कि छोटा है। तो जो 1 है ये 5 की लेफ़्ट साइड की तरफ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड की तरफ है। 1 जो है 5 की लेफ़्ट साइड की तरफ है, तो 1 आपका छोटा हुआ, 1 इज़ लेस देन 5, एक स्मॉलर नंबर हुआ, ठीक है, ये बात थी। और 0 जो है, 0 छोटा है 1 से, 0 इज़ लेस देन 1, और 0 से छोटा क्या है, 0 से छोटा -1 है। तो -1 इज़ लेस देन 0, और ये भी एक है बात कि -2 इज़ लेस देन -1, -2 इज़ लेस देन -1। तो इंटीजर्स के केस में, ये इंटीजर्स के केस में 2 इंटीजर्स को आप कंपेयर कर रहे हो ना, -2 एंड -1, तो -2 इज़ लेस देन -1। नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव नंबर छोटा होता है, ठीक है, बिगर नेगेटिव नंबर इज़ स्मॉलर, ये भी आप याद रखेगी, याद रखना। मान लीजिए 2 नंबर लेते हैं, -8 लेते हैं एक नंबर, ठीक है, एक नंबर लेते हैं हम -2। अब इन दोनों में से आप बिगर नंबर बताओ कौन सा है। तो -8 है, -2 है, इसमें बिगर नंबर कौन सा है। तो हमने क्या बोला है, बिगर नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर, तो बिगर नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर। हमने बिग नंबर बताना है। कंफ्यूजिंग है ना, कोई बात नहीं, पता लग जाएगा 1-2 बार करने से। बिगर नेगेटिव नंबर छोटा होता है, तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है, बिगर नेगेटिव नंबर इज स्मॉलर, तो 8 आपका स्मॉल है, तो 2 आपका लार्जेस्ट नंबर होया, तो बिग नंबर आपका -2 होगा। तो कहने की बात ये है, ठीक है, कि जब हम नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं तो नंबर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे 8 इज़ लेस देन 7, 5 मतलब 8 से छोटा 7 है, 5 से छोटा 4 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा 0 है, 0 से छोटा -1 है, -1 से छोटा -2 है, -2 से छोटा -3 है। तो अगर हम विजुअली देखें, 8 एंड -2 को हमने कंपेयर करना है और इसमें बिगर नंबर बताना है, ठीक है। ये कंपैरिजन, यही तो फ़ायदा है नंबर लाइन का कि कंपेयर आप कर सकते हैं विजुअली। तो एक नंबर हमने -2 और एक नंबर -8, इनको हमने कंपेयर करना है। तो हमें ये पता है लेफ़्ट साइड की तरफ आते हुए नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो -2 -8 जो है वो -2 की लेफ़्ट साइड पे है, तो -8 छोटा है, -8 इज़ स्मॉलर नंबर, -2 इज़ बिगर नंबर। हाँ, बिगर नंबर -2 है। ये आपका नंबर लाइन के बारे में चीज़ें हैं, ठीक है जी।
तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।